प्रकाशित वाक्य के आज के इस अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 को देखेंगे, जो अंत समय के लिए विषय में वर्णन करता है, अंतिम युग का अंत। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 7 साल की अवधि के महाकलेश में विश्वास करते हैं, तो यह अध्याय उस कलेश का मध्य बिंदु होगा, जो 3.5 साल का होगा। किंतु यदि जैसा कि हम इस तक पहुंच चुके हैं, तो आप मानते हैं कि 7 मुहरें और तुरहियां पूरे कलीसिया युग पर लागू होती है। अभी भी वचन से पता चलता है कि अंतिम समय की ओर कलेश और महासंकट होगा। एक अध्याय उसी को संदर्भित करता है। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 के पद 1 से 7 को देखने जा रहे हैं और देखेंगे कि यह क्या कहता है। पद 1 कहता है, मैंने एक और बड़ी स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। हम वास्तव या सही रूप में इस स्वर्गदूत की पहचान नहीं जानते हैं, किंतु हमें बताया जाता है कि यह एक शक्तिशाली दूत है, जो एक स्वर्गीय संदेशवाहक है। एक बादल ओढ़े हुए, यहां बादल कुछ हद तक यह दर्शाता है कि यह अंतिम समय है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु वापस लौटेंगे तो वह बादलों से घिरे हुए होंगे, जिसे हर आंख देखेगी। और एक मेघधनुष उसके सर पर था। मेघधनुष परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है। बाढ़ के बाद की उसकी वाचा। मेघधनुष के द्वारा परमेश्वर ने संकेत दिया कि वह इसके बाद बाढ़ के द्वारा जगत का न्याय नहीं करेंगे। उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। यह सुरक्षा के साथ साथ परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाता है। आग का खंभा हमें जंगल की यात्रा की याद दिलाता है कि परमेश्वर ने कैसे आग के खंभे से रात के समय अपने लोगों का नेतृत्व किया। पद 2, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। 5वें अध्याय के पद 2 में हमने पाया कि सिंहासन पर एक किताब थी और मेमने के अलावा कोई भी इसे खोलने के योग्य नहीं था। पुस्तक को 7 मोहरों के साथ मोहर बंद किया गया था, और जब मोहरों को खोला गया तो यह तुरहियों को फूके जाने जैसा था। इसने कलीसिया युग के दौरान होने वाली घटनाओं का प्रकाशन दिया। यहां हम एक और पुस्तक देखते हैं जो इस तथ्य का संदर्भ देता है कि इसमें उन बातों के विषय में एक संदेश निहित है जो अंत समय में होनी है। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। यह एक ऐसा चित्रण या तथ्य है कि सभी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। सारी सृष्टि उसकी संप्रभुता, अधिकार और नियंत्रण में है। पद 3, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह दहाड़ता है। न्याय का प्रतीक है। जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन फिर से न्याय का चित्रण है। यह हमें अंत समय के न्याय का एक चित्रण दे रहा है। पद 4, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, किंतु मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो मुझसे कह रहा था कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यह एक अनूठा कथन है, क्योंकि जब गर्जन का शब्द हुआ तो वहां कुछ संदेश होगा। यूहन्ना उन 7 गर्जन और उनके अर्थ के विषय के प्रकाशन को लिखने के लिए तैयार हो रहा था, किंतु जब वह लिखने पर ही था तो उसे कहा जाता है कि वह इसे ना लिखे, बल्कि इसे मोहर बंद करें। इसका क्या अर्थ है? 7 गर्जन को गुप्त या मोहर बंद रखने का अर्थ है कि कुछ निश्चित बातें हैं जो अंत समय के दौरान हो सकती है, जो पूर्णतया रहस्य है। परमेश्वर यह प्रकट नहीं करना चाहता कि वे क्या हैं। उनको इस समय समझाना मुश्किल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वे हमारे हृदयों में डर पैदा करें, और किसी कारणवश परमेश्वर बस हमें सूचित करते हैं कि अंत के अंत में कुछ बातें होनी हैं जिन्हें वह हम पर प्रकट नहीं करना चाहता है। वे रहस्य हैं। परमेश्वर रहस्यों का ईश्वर है, और परमेश्वर प्रकाशनों का भी ईश्वर है। वह कुछ बातों को प्रकट करने और अन्य को गुप्त रखने का विकल्प चुनता है। यह पूरी तरह से उसका
विशेषाधिकार है, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक शासक है। 5वें पद में लिखा है, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। पद 6, और जो युगानुयुग जीवित रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, और जो कुछ उसमें सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। सबसे पहले हमें निश्चित होना है कि सभी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। हालांकि उसे भाया कि वह इस बात को प्रकट ना करे कि 7 गर्जन क्या है। ऐसे और भी कई रहस्य हैं जिसे हम इस समय समझ नहीं सकते हैं। फिर भी हमारे पास चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सभी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। वह सब बातें जानते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग ज्ञानी है। पद 7 में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का रहस्य उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यह अध्याय 12 में वर्णित दानियल की भविष्यवाणी से संबंधित है, जहां दानियल ने अंत के समय की ओर इस तथ्य के विषय में बातें की है कि अंत समय में जो होगा वह एक रहस्य है। दानियल, हालांकि उसने भविष्यवाणी की और इसके विषय में लिखा, किंतु उसे इस बात की कोई साझा नहीं थी कि यह क्या था। दानियल अध्याय 12 इस प्रकाशन के संयोजन के लिए पढ़ने हेतु एक बहुत ही प्रासंगिक अध्याय है, जो हमें यह बताता है कि दानियल ने हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वह अंत समय में पूरी होगी। यदि हम अंत समय के लोगों का हिस्सा हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं। हमें पता है कि हम नहीं जानते कि अंत कब होगा। हम केवल परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार और यह देखकर कि जगत की स्थिति क्या है, इसके विषय में अनुमान लगा सकते हैं, परंतु हमें हर समय उसकी वापसी के लिए तैयार रहना है। प्रभु ने वादा किया है कि हर समय उसकी प्रभुता संपूर्ण ब्रह्मांड पर है। वह सभी चीजों को नियंत्रण करता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में कुछ रहस्य है। फिर भी हमारे पास डरने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर भी यह सच है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके हमारे पास उत्तर नहीं है। कुछ चीजें हैं जो काफी स्पष्ट है, कुछ चीजें रहस्य है। परमेश्वर ने हर चीज के भेद को खोलना नहीं चुना है, यहां तक कि हमारे निजी जीवन के विषय में या हमारे व्यक्तिगत भविष्य के विषय में, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ समयों पर यदि परमेश्वर हमें बता दें कि भविष्य में हमारे जीवन में क्या होने वाला है, तो हम भय से स्थिर हो जाएंगे। किंतु जब वह क्षण आता है जब हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि उसके वचन सच्चे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। तो यह स्वर्गीय सिद्धांत और जगत में घटने वाली घटनाओं और भविष्य में क्या होगा, इसके साथ जुड़ा है। परमेश्वर हम पर कुछ बातों को प्रकट करना चुनता है, कुछ 7 गर्जन की तरह जो प्रकट नहीं की जाती है। हमें बस उसी में ही बने रहना है, उसको ताकना और ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसके संग संग चलना है। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी स्वर्ज्ञान में आप हमारे लिए कुछ बातें प्रकट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कितना सहन कर सकते हैं। हम आपके वचन के आश्चर्य और आश्वासन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि यह हमें इस विषय में जानकारी देता है कि आप कौन हैं और आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमारी चिंता करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इन कठिन समय के दौरान ज्ञान, शक्ति और अपना अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हम अंत तक आपके प्रति विश्वास योग्य और सच्चे बने रहें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके साथ रहें और आपके हृदय में उनकी शांति बनाए रखने में आपकी मदद करें, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं।
परमेश्वर आपको आशीष दे।